जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 4.2। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में कुल मिलाकर के हमने एक्सरसाइज 4.1 को समाप्त कर लिया है और आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो यदि हम बात करें तो जब हम एक्सरसाइज 4.1 को पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो बताए थे कि यदि अगर कोई द्विघात समीकरण है उसका मूल ज्ञात करना या उसका हल ज्ञात करने की विधियों के बारे में हमने बताया था। तो मिलाकर हम 3 विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक होता है गुणनखंड, दूसरा होता है परफेक्ट स्क्वायर पूर्णवर्ग विधि, तीसरा होता है श्रीधराचार्य। तो आज यहाँ हमारी पहली विधि अब स्टार्ट होती है। यहाँ गुणनखंड के माध्यम से अमित साहू यहाँ गुणनखंड के माध्यम से मूल ज्ञात करना सीखेंगे, उसके बाद पूर्णवर्ग विधि सीखेंगे, उसके बाद श्रीधराचार्य से सीखेंगे। तो समझिएगा ध्यान से। गुणनखंड में यदि बच्चे हम बात करें तो चैप्टर 2 में भी हमने गुणनखंड पढ़ा था। तो समझिएगा ध्यान से। जिन बच्चों को आ रहा अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आ रहा वो भी समझे ध्यान से। हालांकि गुणनखंड वगैरह कक्षा 8 और 9 में खूब दिया गया है। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। गुणनखंड द्विघात समीकरण गुणनखंड करने का तरीका क्या है कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है हम उसे आचर में गुणा कर देते हैं। यहाँ है एक का गुणा -10 में किया तो आ गया -10। इस -10 का हमें 2 फैक्टर करना होता है, 2 ऐसा फैक्टर करना होता है ताकि गुणा करे तो माइनस का 10 आ जाए, घटा दे तो माइनस का 3 आ जाए। तो क्या बनेगा 5 दूनी 10 बन जाएगा 5 और 2। अब यहाँ समझिए क्योंकि हमको माइनस का 10 लाना है। यदि बच्चे मैं 5 में 2 का गुणा करता हूँ तो 5 दूनी 10 तो आ जा रहा है, लेकिन हमको माइनस का 10 चाहिए था। इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई एक माइनस होगा। तो हमने मान लिया कि भैया हमने माइनस कर दिया, 2 को ही माइनस कर दिया, तब पर भी रिजल्ट हमको -10 तो दे दिया, लेकिन 5 में से 2 घटा तो प्लस का 3 आ जाएगा और हमें चाहिए क्या था माइनस का 3। इसका मतलब है -5 ये -5 होगा और प्लस का क्या होगा 2। -5 में से +2 घट जाएगा तो बच जाएगा -। ठीक, तो यहाँ समझेगा। यानी इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, मिडिल टर्म को तोड़ने में। जो हमारा मध्य पद है उस मध्य पद को तोड़ने में हम इसकी मदद लेते हैं। तो समझिएगा ध्यान से। ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर -5 है तो 5x +2 है तो 2x -10 था तो 10 बराबर 0 था तो 0। ऐसे देखो बच्चे ध्यान से। -5x में से 2x कट जाएगा तो माइनस का 3x आ जाएगा। लेकिन इसी की सहायता से हम अपने मिडिल टर्म को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। इन दोनों में हमको कॉमन मिल रहा है। अब दो पदों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ से बच्चे हमने x से जब कॉमन किया, कॉमन करना मीन्स होता है भाग करना। x से x कट जाएगा, बचेगा एक x की एक हाथ बचेगा ना। यहाँ बचा x -5x में यदि मैं x से भाग करूंगा तो x से x कट गया, बचा कितना -5। अब यहाँ कॉमन करेंगे बच्चे हम प्लस का, ऐसा कुछ कॉमन करना है ताकि अगला जो ब्रैकेट बने सेम टू सेम यही चीज है। तो क्या कॉमन करेंगे प्लस का 2 कॉमन किया है बच्चे। कॉमन करना मीन्स भाग करना। 2 से 2 कट गया, बचा कितना x। क्या हो जाएगा x -10 में 2 से भाग करेंगे, 2 1 के 2 2 पंचे माइनस का 5 आ गया बराबर 0। समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब एक पद हमारा ये हो गया, एक पद हमारा ये हो गया। हम बताए थे बच्चे चैप्टर 2 में कि पद हमारा अलग कब होता है, जब प्लस और माइनस लगता है। पूरा हम गुणा का साइन लगाकर पूरा व्हाइट बोर्ड भर दे, लेकिन एक ही पद माना जाएगा। पद हमारा तब अलग होता है जब उसमें प्लस और माइनस लगता है। यहाँ समझिए ये दोनों मैच कर रहा है। यानी एक पद है, तुमने यहाँ पर x -5 को कॉमन किया। ये बच्चे जब यहाँ से x -5 निकाले तो यहाँ बचा क्या x और यहाँ का बचा +2। तो कुल मिलाकर हमें इसका हल ज्ञात करना था। एक बार इसको 0 दिखाएंगे और एक बार इसको 0 दिखाएंगे। x -5 बराबर 0। ये बच्चे पक्षांतर करते हैं जब तो साइन अपोजिट यानी कि विपरीत हो जाता है। अगर ये माइनस है, पक्षांतर करेंगे उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। x बराबर क्या हो गया प्लस का 5। एक हल हमारा ये हो गया। दूसरे हल की यदि बच्चे हम बात करें, इसको 0 दिखाएंगे। x +2 बराबर, ये यहाँ पर प्लस है, उधर ले जाएंगे तो जबकि पक्षांतर करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, जस्ट अपोजिट। ये प्लस था तो कहा जाएगा और उधर गया तो कहा जाएगा माइनस। x बराबर हो गया -2।
तो हमें कुल मिलाकर के x की वैल्यू ज्ञात करनी थी। हमें साफ शब्द में ऊपर से बोला गया था कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ये बच्चे हमने आपको बताया था चैप्टर 2 में ही कि मूल ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए, हल कीजिए, यानी उस समीकरण में आए हुए चर का मान निकालना होता है। इसमें कौन सा चर आया था? x। हमें x का मान निकालना था और हम समीकरण देखकर ही बता सकते थे कि x का कितना मान होगा। कैसे बता? बड़ी से बड़ी घात कितनी है? हमने आपको चैप्टर 2 में अच्छे तरीके से बताया था कि अगर बड़ी से बड़ी घात 2 हो उसके कितने हल होंगे? 2। उसके कितने गुणनखंड होंगे? 2। जितनी बड़ी से बड़ी घात होती है उसके उतने ही गुणनखंड होते हैं और उतना ही उसका मान होता है। बातें कंफर्म सभी को? चलिए अगला प्रश्न समझ लेते हैं। संजना तो क्या बात भेजना नहीं होती, कई बार बता चुका, लेकिन अपने अब एग्जाम्पल दे दे भाई तर सब बता दे। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। याद समझेगा। कुछ बच्चों को देख करके हमको वही एग्जाम्पल देने का मन याद आता है। हो सकता है किसी को बुरा लगे, किसी को भला लगे। जैसे समझिएगा कुत्ते की पूंछ आप जानते हैं, उसको 1 महीने तक अगर लकड़ी लगाकर बांध दिया जाए सीधी रहे, जैसे ही लकड़ी हटाएंगे फिर टेढ़ी हो जाएगी। तो मतलब कितनों कहें आपको बात भेजे में नहीं आने वाली है। कह रहे हैं कि जब हम यहाँ समझा रहे हैं तो काय लिख रहे हो, समझो ध्यान से। यहाँ समझिएगा ध्यान से। चलिए बच्चे, हमने बताया कि हम गुणनखंड करते कैसे हैं। जो हमारा x स्क्वायर का गुणांक होता है उसे अचर में गुणा करते हैं तो 2 को गुणा 6 में करेंगे, 2 छंग आ गया -12। इस -12 का हमें 2 खंड करना है, 2 ऐसा खंड करना है गुणा करे तो -12 आ जाए और घटाने पर 1 आ जाए तो क्या बनेगा खंड? 4 और 3। ये बच्चे समझेगा 4 और 3 तो हमने खंड बना लिया। अगर मैं 4 में 3 का गुणा करूंगा तो 12 तो आ गया, लेकिन हमको -12 चाहिए था। इसका मतलब है इनमें से कोई ना कोई एक माइनस होगा। अब हमको ये डिसाइड करना है कि कौन सा माइनस होगा। अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो 4 तिहाई 12 आ तो गया -12, लेकिन -4 प्लस 3 करेंगे तो -4 में से +3 कट जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। और हमें चाहिए क्या था? प्लस का 1। इसका मतलब है माइनस होगा कौन? 3। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो खंड बनेगा वो बनेगा 4 कामा -3। इसी की सहायता से मध्य पद को हम लोग तोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, ये बच्चे 4 आया तो प्लस का 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। ये बच्चे बन गया 4 पद। जब 4 पद बन गया तो 2 पदों में हम कॉमन लेते हैं। तो समझिएगा इन दोनों में कॉमन क्या है? 2x है। देखो 2 1 के 2, 2 दूना 4, वो भी कट रहा है और x भी मिल रहा है। तो 2x हमने बच्चे कॉमन कर लिया। जब 2x बच्चे हम कॉमन किए तो कॉमन करना मीन्स होता है भाग करना। तो 2x स्क्वायर में यदि मैं 2x से भाग करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, x की एक घात से घात कट जाएगा, बचेगा x। क्या बचेगा? ये बच्चे 4x में अगर मैं फिर भाग करूंगा 2x से तो x से x कटा, 2 1 के 2, 2 दूना 4, कितना हो गया? प्लस का 2। ठीक। अब यहाँ हमें ऐसा कुछ कॉमन करना है ताकि अगला जो ब्रैकेट बने सेम टू सेम यही चीज आए। क्या कॉमन करेंगे? माइनस का 3 हमने कॉमन किया। ये बच्चे कॉमन करना मीन्स भाग करना। -3x में -3 से भाग करेंगे तो माइनस से माइनस कटा, 3 1 के 3 कटा, बचा का x। यहाँ हो गया x और यहाँ -6 में 3 से भाग करेंगे -3 से तो माइनस से माइनस कटा, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, कितना हो गया? प्लस का 2 बराबर 0। ये बच्चे अगर हम बात करें तो एक पद हमारा ये होगा, एक पद हमारा ये होगा। दोनों में कॉमन हमको x + 2 मिल रहा है। ठीक। यहाँ x + 2 जब हमने बच्चे कॉमन किया तो यहाँ से x + 2 बाहर चला आएगा, बच्चे क्या का 2x, और यहाँ से भी x + 2 बाहर आ गया, बचा क्या? -3 बराबर 0। एक बार इसको 0 दिखाएंगे, एक बार इसको 0 दिखाएंगे। x + 2 बराबर बच्चे जब 0 दिखाएंगे पक्षांतर करेंगे, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस। x बराबर हो गया -2। एक बार इसको दिखाएंगे 0, 2x - 3 बराबर 0। ये माइनस है उधर जाएगा तो ये पक्षांतर करेंगे तो साइन अपोजिट हो जाएगा।
2x बराबर हो गया 3। हमें चाहिए x का मान। ये बच्चे जिसका मान चाहिए होता है उसे हम एक तरफ अकेला करते हैं। ये 2 जो है गुणा के रूप में, जिसे क्या करेंगे, भाग कर देंगे। x बराबर हो जाएगा 3/2। इसमें हमसे कुल मिला करके x मान पूछा था, हमने आसानी से इसका मान बता दिया। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया है अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट बराबर 0। समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। जिन बच्चों को अगर मान लेते हैं पीछे वाले बच्चों को नहीं दिख रहा है तो खड़े हो सकते हैं, या साइड वाले बच्चों को नहीं दिख रहा है तो खड़े हो सकते हैं। ठीक, 1 घंटे या 40 मिनट में आप थक नहीं जाएंगे, इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। घंटे लगातार खड़े हो सकते हैं, नहीं खड़े हो सकते। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, सबकी निगाहें व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए। अंडर रूट देख के घबराए मत जा। हमने जो रूल बताया है उस रूल पर चलना है, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। कि नहीं भैया दशमलव देख लिए, अंडर रूट देख लिए तो घबरा कर ये कैसे होगा। अपने रूल पर चलो, ऑटोमेटिक सेट होगा। तो समझिएगा ध्यान से, हमने बताया कि द्विघात समीकरण का यदि हम गुणनखंड करना चाहें तो हम सबसे पहले करते क्या है कि जो हमारा x² का गुणांक होता है उसे अचर में गुणा करते हैं। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। x² का गुणांक बच्चे कितना है, अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 का गुणा बच्चे मैं करूंगा कहाँ, 5 अंडर रूट 2। समझो ध्यान से थोड़ा सा। अगर हम पूछे कि ई का अंडर रूट 2 लिखा बा, एक ही लिखा बा, कई लिखा बा, ऐसे थोड़ी ना लिखा बा कि 2 लिखा बा, एक ही लिखा बा ना। कितना लिखा है, यानी ये है 1 अंडर रूट 2 है कि नहीं है। तो समझिएगा ध्यान से, जब हम गुणा करते हैं अंडर रूट वाला तो गुणा कैसे होता है समझिए। बाहर वाले का गुणा बाहर में होता है और रूट के अंदर वाले का गुणा अंदर में होता है। मुन्ना तुमको दिख रहा है, ये नया बच्चा दिख रहा है, ये विजय आपके जो आगे बैठे, मुन्ना दिख रहा है आपको, विजय आपके आगे, अमित आपके जो विजय के आगे बैठा, ये बच्चा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो खड़े हो जाओ। याद समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे हमने आपको बताया कि रूट के बाहर वाले का गुणा रूट के बाहर में करते हैं और रूट के अंदर वाले का गुणा रूट के अंदर करते हैं। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, फैन चालू कर। तो याद समझिएगा ध्यान से, रूट के बाहर वाले का गुणा रूट के बाहर में करते हैं और रूट के अंदर वाले का गुणा रूट के अंदर में करते हैं। ये बच्चे समझिएगा, जब मैं 1 का गुणा 5 में करूंगा कितना होगा, 5। समझिएगा ध्यान से, अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 4। ठीक, समझिएगा ध्यान से। होता है बच्चे, बात नहीं समझे ध्यान से, होता है अंडर रूट 4 और अंडर रूट 4 का यदि मैं वर्गमूल निकालूंगा तो हो जाएगा 2। या ऐसे समझिएगा, रूट में सेम टू सेम वैल्यू रहे, उनका गुणा करते हैं तो रूट गायब हो जाता है। तो जिस भाषा में आपको समझ में आए उस भाषा में आप समझ सकते हैं कि अगर मैं अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 का गुणा करूंगा तो 2 आ जाएगा। या ऐसे समझिएगा, अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 का गुणा किया तो 2 दूना 4 का वर्गमूल 2, कितना आ जाएगा, 2। यानी समझिएगा ये बच्चे, इसका हमने इसमें गुणा किया तो आ गया 2 और 5 दूनी 10। तो हमें ये पता चला कि जब मैंने x² का गुणांक अचर में गुणा किया, x² के गुणांक का हमने अचर में गुणा किया तो हमको कुल मिला करके मिला 10। कितना मिला, 10। अब इस 10 का बच्चे हमें 2 खंड करना है। 2 ऐसा खंड करना है कि गुणा करे तो 10 आ जाए, जोड़ दे तो 7 आ जाए, पूरा पूरा हजरा पीछे। तो 5 दूनी 10 बना क्या, 5 और 2।
क्लियर है सभी को? कहीं दिक्कत किसी को? चलिए समझिएगा ध्यान से। यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 2x² प्लस 5x प्लस 2x 5√2 बराबर 0। इसकी सहायता से हमने मिडिल टर्म को तोड़ दिया, 5 और 2 हो गया। समझिएगा ध्यान से बच्चे। अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, क्या कॉमन है? x, क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ √2 है, इसमें कोई कॉमन तो है नहीं, तो x से कॉमन मिला था तो हमने x को बच्चे कॉमन कर लिया। तो समझिए ध्यान से, कॉमन करना भी समझ बताया कि भाग करना। तो जब मैं x से भाग करूंगा तो ये कट जाएगा, बचेगा √2x। यहाँ से हमने x कॉमन किया तो x से x कट जाएगा, बचेगा 5। बातें कंफर्म है? अब यहाँ समझेगा, यहाँ कॉमन करने में आपको हो सकता है समस्या हो सकती है। क्या कॉमन करें? चले, कुछ बच्चे बता रहे हैं √2, कुछ बच्चे बता रहे हैं 1। हालांकि जो बच्चे √2 बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। अब आप सोचते होंगे कि √2 कहाँ कॉमन मिल रहा है, तो समझिएगा ध्यान से। हे जवन दुई बा एक हम ऐसे लिख सकी था √2 इंटू √2, तो देखा गुणा करब तो हो जाए 2 दूना 4, 4 के वर्गमूल 2। ये बच्चे 2 में कई √2 बाटे, 2 बाकी नहीं बा, है ना? आपको थोड़ा सा और सरल करने के लिए मैं क्या काम करता हूँ, इसको एक स्टेप बढ़ा कर करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। ये √2x² ऐसे रहने दिया हमने, प्लस 5x। अगर √2 के बच्चे 2 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यहाँ पर हमने लिख दिया √2 इंटू √2, x जैसे था वैसे, प्लस 5√2 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो हमने x कॉमन किया बच्चे, यहाँ बचा √2 x, यहाँ प्लस 5 बचा, ये तो हमने किया था। अब देखो, अब तो साफ साफ दिख रहा होगा ना, एक पद हमारा ये है, दूसरा पद हमारा ये है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है। अब तो √2 आसानी से कॉमन कर सकते हैं, तो हमने क्या काम किया, प्लस के √2 कॉमन कर लिया हमने। तो यहाँ बचा क्या बच्चे, ये वाला √2 निकाल लिया तो बचा √2x, और यहाँ से √2 बाहर हो गया तो बचा प्लस बराबर। एक पद हमारा ये है, एक पद हमारा ये, कॉमन मिल रहा है, तो √2x प्लस 5। ये बच्चे समझिएगा, ये √2 के अंदर x नहीं है, बाहर है। प्रीति समझे ध्यान से बोलिए, अगर √2 के अंदर अगर x लिख दे तब क्या हो? अगर ये √2 के अंदर अगर x रहा होता तब, √2 के अंदर अगर x रहा होता तब बहुपद नहीं होता। पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे? बहुपद कब होगा? जब उसकी घात क्या होनी चाहिए। इसीलिए इसको जो है x को √2 में नहीं रखा है। बात समझ सकते हो? चलिए फिर यहाँ हमारा बचा x, यहाँ प्लस √2 बराबर 0। एक बार इसको 0 दिखाते हैं, एक बार इसको 0 दिखाते हैं, आसानी से हमारा शून्य आ जाएगा। √2x प्लस 5 बराबर 0 दिखाएंगे बच्चे, तो ये प्लस है, उधर जाएगा तो √2x बराबर हो जाएगा हमारा -5। हमें चाहिए x का मान, भाग कर देंगे। प्रीति का ही नहीं समझते हो, x बराबर हो जाएगा -5 x का ये एक मान ये हो गया। दूसरे मान की यदि हम बात करें, x प्लस √2 बराबर दिखाएंगे हम 0, ये प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो गया -√2। ये हमसे तुलना करके x का मान पूछा गया था, हमने आसानी से x का मान बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलिए, कहाँ? हे या
काई है 2x ना लिखा? अरे हाँ 2x कहाँ गवा? 2x का मिटाएंगे ना मिटाएंगे? या लिखिए अंडर रूट सॉरी 2 को हमने अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 में तोड़ दिया ताकि आपको समझ में आए कि कॉमन मिलत क्या बा। ये देखिए ये 2 को ही लिखा हमने, ये देखिए ठीक 2 को हमने लिखा है ताकि आपको दिखने लगे प्रीति और कॉमन कर सके। ठीक हमने कुल मिला करके इसका भी शून्यंक निकालते हैं। 2 के अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 में तोड़ दिया ताकि दिखाई लगे कि हाँ यहाँ बात हाँ कंफ्यूज आते कहते कहाँ अंडर रूट 2 भाव में दिखाते ना क्योंकि आप लोग देखने पर ज्यादा विश्वास करते हैं। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा प्रश्न समझ लेते हैं। ये बच्चे दिया है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। समझो ध्यान से, हमने आपको बताया कि चाहे बटे में हो, अंडर रूट में हो, दशमलव में हो, देखकर घबराना नहीं है। चाहो तो जैसे है वैसे ही सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं, और चाहे तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दो जैसे देखने में अच्छा लगे। जैसे है ऐसे सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा अपने दिमाग को ओवर लगाना पड़ेगा, और बाकी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर चेंज करेंगे तो आसान हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से, हमने सोचा पहले इस बटे को गायब कर दिया जाए, लिखना मत करो बच्चे, और सबकी निगाहें व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए। कोई बच्चा बात करते हुए नजर नहीं आना चाहिए, बता दे रहे फाइल मत करो तो आवाज नहीं पहुंच पा रही उनको हवा ज्यादा लग जाता है ना। तो चलिए यहाँ समझिएगा ध्यान से, हमने बताया यहाँ समझिए, हमने सोचा ये 8 अगर बटे का गायब हो जाता तब तो बहुत आसान तरीके से हम लोग कर सकते थे, जैसा हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ समझिएगा, या तो इसके बटे एक माना जाता, इसके बटे एक माना जाता, लास्ट से लेकर के गायब करें इसको, या हमने एक आसान तरीका बताया था कि किसी एक के बटे में हो तो जिसके बटे नहीं गुणा कर देते हैं, बटे गायब हो जाता है। तो चलिए 8 गुणा 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16x², इसमें करेंगे माइनस 8x, जिसके बटे होता है उसमें गुणा नहीं होता तो जाएगा प्लस का 1, और इस 8 गुणा 0 में कर देंगे तो बराबर 0। अब समझो बहुत आसान काम हो गया है। अचर का गुणा सॉरी x² गुणा अचर में करेंगे 16 के, इस 16 का हमें 2 खंड करना है और 2 ऐसा खंड करना है गुणा करे तो 16 आ जाए, जोड़ दे तो माइनस का 8 आ जाए, 4 चौक। तो आपने कहा सर 4 और 4, चलिए 4 में 4 का गुणा करेंगे 16 तो आ जाएगा, 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 तो आ जाएगा, लेकिन 4 में 4 जोड़ेंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा, और हमें चाहिए क्या था इसका मतलब है अगर मैं किसी एक को माइनस कर देता हूँ तो गुणा करने पर प्लस नहीं आएगा और जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों के दोनों क्या होंगे माइनस। तो आपने प्रेजेंट आप माइंड का प्रयोग किया करें कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इससे आपका जो दिमाग है वो ग्रोथ करेगा, सोचने समझने की जो क्षमता है वो तर्क शक्ति जो है वो बढ़ेगी। इसे मैं चाहता तो डॉक्टर बता सकता कि -4 बन जाता है, इसे मैं आपको घुमा फिरा के बताता हूँ ताकि आपके मन में जितने प्रश्न उठ रहे हो उन सभी का सलूशन हो जाए, प्रश्न उठने ही ना पाए। मैं प्रयास करता हूँ, ठीक। यहाँ समझिएगा ध्यान से, हो गया 16x² -4x और प्लस 1 बराबर 2 पदों में कॉमन करना। क्या कॉमन मिल रहा है 4x, बच्चे कॉमन करेंगे तो भाग करेंगे 4 चौक 16, x से x कट जाएगा, बचेगा 4x। यहाँ -4x में से भाग करेंगे 4x में, कट जा कितना आ जाएगा -1। ये बच्चे समझेगा, यहाँ में ऐसा कुछ कॉमन करना था कि सेम टू सेम यही चीज आए, तो क्या कॉमन करेंगे -1 कॉमन करेंगे। जब -4x में -1 से भाग करेंगे तो माइनस कट जाएगा, 1 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा, हो जाएगा 4x। और जब +1 में -1 से भाग करेंगे एक लेकिन माइनस चला जाएगा ऊपर, आ जाएगा -1 बराबर 0। ये बच्चे एक पद हमारा ये है, एक पद हमारा ये है, इन दोनों में कॉमन मिल रहा है तो कॉमन कर लेते हैं। 4x - 1
1 हो जाएगा। फिर बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 दिखा देते हैं। 4x माइनस 1 बराबर 0। 4x बराबर हो जाएगा 1, x बराबर हो जाएगा, भाग कर देंगे 1/4। सेम चीज वही है, उसका भी वही चीज आएगा। 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1। हमें चाहिए x का मान, तो भाग कर देंगे x बराबर 1/4। बात सुनाई? तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। ये दोनों मैच कराए, एक घात इसकी यहाँ, एक घात यहाँ इसकी है, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। ऐसे भी हो सकता है। यहाँ से स्क्वायर यहाँ हो जाएगा अंडर रूट, और 0 का वर्गमूल कितना होता है? 0 ही होता है। तो 4x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो 4x बराबर 1, x बराबर आ जाएगा 1/4। लेकिन हम जानते हैं कि ये द्विघात समीकरण, इसका 2 मान आएगा, इसका मतलब है दोनों के दोनों क्या रहेंगे? 1/4। एक तरीका ये है, एक तरीका वो भी है। हो सकता है कोई टीचर उस तरीके से बता दे, इसलिए हमने उसको भी बता दिया। अब इसी का हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां समझते हैं और देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अगर हम बात करें इसी का 5वां क्वेश्चन जो है, वो 5वां क्वेश्चन है 100x² माइनस -20x। आए बच्चे समझिएगा ध्यान से, ये भी बेहद आसान है। 100 के गुणा 1 में करेंगे तो आ गया 100 का हमें 2 फैक्टर करना है, और करेंगे का 10 धामा, दोनों माइनस से रहेगा। हो जाएगा 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, इन दोनों में हमको कॉमन क्या मिल रहा है? 10x हमने कॉमन किया, भाग करेंगे जब 100x² में 10x से भाग करेंगे, x की एक घात से 10 के 10 धामा आ जाएगा 10x माइनस 10x में से बच्चे 10x से भाग करेंगे तो कट जाएगा, आ जाएगा 1 -1। और यहाँ कॉमन क्या करेंगे? -1 कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x और -1 बराबर 0। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, ये और ये मैच कर रहा है, एक बार लिख देंगे, यानी कॉमन मिल रहा है। फिर इसके बाद यहाँ बच्चे हमारा 10x माइनस 1 बराबर। हम क्या काम करते हैं, एक बार इसको 0 दिखा देते हैं, एक बार इसको 0 दिखाते हैं। 10x माइनस 1 बराबर 0, ये माइनस है, उधर जाएगा तो 10x बराबर 1। हमें चाहिए x का मान, हो जाएगा 1/10। सेम चीज यहाँ भी आएगा, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा? 1। हमें चाहिए x का मान, तो भाग कर देंगे 1/10। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन पहले में हमसे 5 क्वेश्चन दिया गया था, 5 को हमने सॉल्व कर लिया है। मिलाकर के शून्य ज्ञात करना था, मूल ज्ञात करना था। इसको भाग कर दीजिए, लिख दीजिए। चलिए बच्चे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पूछ लेते हैं, थोड़ा सा कुछ समय है, उसके बाद अटेंडेंस आप ले लेते हैं। अच्छा, हिंदी ग्रामर बता दें? यस सर। चलो आज थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं। देखो ए बच्चे, चलो तुम लोगों हम थोड़ा थोड़ा करके हिंदी ग्रामर बताते रहेंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम आते आते ग्रामर भी तैयार होगा। सबसे पहले हम आपको पढ़ाना प्रारंभ करेंगे संधि। ये बच्चे संधि 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 भैया, चलिए समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ए बच्चे बात ना करें, संधि का पहले मैं मतलब समझता हूं। अगर ये एक तार है, इस तार में इस तार को जोड़ दे तो कहा जाएगा संधि, तारों का संधि। संधि का मतलब होता है मेल मिलाप जुड़ना। संधि का मतलब क्या होता है? मेल मिलाप या जुड़ना। पहले के जमाने में आप या फिर इतिहास वगैरह पढ़ेंगे तो कहेंगे, सुनेंगे कि फला राजा से संधि कर लिया, यानी उनकी दुश्मनी चल रही थी, फिर मेल मिलाप हो गया। तो ये तो हो गई आम, यानी कि आम दैनिक जीवन की बातें। यहाँ समझिएगा बच्चे, हम आ जाते हैं सिलेबस के अनुसार, जानते हैं कि संधि होता क्या है। समझिएगा बच्चे, जब अगर बात करें दो वर्ड आप जानते हैं क्या? अक्षर। दो वर्ड मिल जाए और मिल करके एक नए वर्ड बना दे। दो वर्ड मिले और दो वर्ड के मिलने के बाद एक नया वर्ड बन जाए, उसे हम कहते हैं संधि।
क्या कहते हैं? तो समझिएगा परिभाषा क्या है। इस बच्चे को बुलाओ, अंग्रेजी में बताएं। ज्वाइनिंग कहते हैं। इफ टू वर्ड्स मैच, क्या कहते हैं अंग्रेजी? हमको अंग्रेजी हमारा थोड़ा भारी है, हाँ नहीं सुन पा रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं तुम्हारे फायदे के लिए, लाख पते की बात बता रहे हैं और तुम बतिया रही हो। बताओ कोई टीचर तुमको फिजिक्स पढ़ाता हो या केमिस्ट्री पढ़ाता हो या अंग्रेजी पढ़ाता हो, तुमको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाता हो, बताओ। सर आप है नहीं। हाँ तब तो ना सुन जाओ तो ना फिर वही याद आया हमके कि घी देत बाभन नरिया नेकी करे ब्रह्म हत्या लागत। अब तो अकाम तो सोचे फायदा कराई दे। चलिए यहाँ समझिएगा बच्चे, परिभाषा क्या होती है? संधि की जो एग्जैक्ट परिभाषा होती है, दो वर्णों के, जब दो वर्णों के मेल से एक नए वर्ण की व्युत्पत्ति होती है तो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। या दो वर्णों को मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो अलग अलग शब्दों में परिभाषा दे सकते हैं कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। या जब दो वर्ण मिलकर के एक नए वर्ण की व्युत्पत्ति करते हैं तो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। बात समझ सबको? अब यहाँ समझिएगा बच्चे, संधि तीन प्रकार की होती है। एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। समझिएगा ध्यान से। अरे बच्चे, तो कुल मिलाकर के आपके सिलेबस में स्वर संधि, वो स्वर का दो टू है, एक है यण संधि, एक है वृद्धि संधि। लेकिन हालांकि मैं बहुत पर्याप्त समय हम लोगों के पास है तो पूरा पढ़ा देते हैं। जैसे कि और संस्कृत में है, जैसे कि जब आप कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएंगे तो समझिएगा उसमें हिंदी ग्रामर आता है कंपटीशन में, ताकि आप यहाँ पढ़े रहेंगे। जब कभी आप कंपटीशन में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर आपको इसकी मदद मिलेगी। ये बच्चे समझिएगा, सबसे पहले मैं स्वर संधि को उठाता हूँ। जब दो स्वर मिलकर एक नए स्वर की व्युत्पत्ति करते हैं तो स्वर संधि कहलाती है। देखो संधि की परिभाषा, जब दो स्वर मिलकर के, सॉरी संधि परिभाषा, जब दो वर्ण मिलकर के एक नए वर्ण की व्युत्पत्ति करते हैं तो क्या कहलाता है? संधि। स्वर संधि की बात करें, जब दो स्वर मिलकर के एक नए स्वर की व्युत्पत्ति करते हैं तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? स्वर संधि। क्या कहलाता है? यानी स्वर संधि में कुल मिलाकर क्या मिलता है? स्वर मिलता है। क्या मिलता है? ये बच्चे, अब इस स्वर संधि की बात करें तो ये 5 प्रकार का होता है। कई प्रकार का होता है? इसमें जो पहला होता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि समझो ध्यान से बच्चे, अब बताते जाएंगे, इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। आज हम आपको दीर्घ स्वर संधि बताएंगे। बस दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। पहले हम आपको पहचानने का तरीका बता देते हैं कि कैसे पहचानेंगे। कहूँ लिखा रहेगा कैसे पहचानेंगे कि दीर्घ है वही। अगर कहूँ बड़ा आ के मात्रा, बड़ी ई के मात्रा, बड़ा ऊ के मात्रा या री के मात्रा दिख जाए तो दीर्घ स्वर संधि होता है। जैसे विद्यालय लिखा बा, ए बच्चे, ए या बड़ा के मात्रा, लेकिन एक मतलब ई मत समझा कि कहूँ भी बड़ा के मात्रा दिख जाए तो दीर्घ ही हो। लेकिन उसका भी कुछ क्रिटिकल कंडीशन है कि भैया अगर होकर हम विच्छेद करी, तोड़ी होके ओकर की अर्थ निकले चाहे, का निकले चाहे तो समझा। ए बच्चे ये टूटा था कैसे? जहाँ कहूँ रट लिया विद्या प्लस, बस विद्यालय विद्या प्लस आलय, पुस्तकालय पुस्तक प्लस आलय। हाँ, ये टूटा था कहाँ से? कैसे जन्मा? तू यहीं से टूटे तो देखा टूटा था कहाँ से? जहाँ बड़ा आ दिखाई, बड़ी ई दिखाई, बड़ा ऊ दिखाई, वहीं से टूट जाता है। तो हे यह दिखा, यहीं से तोड़ा हमें। जहाँ बड़ा आ दिखाई, बड़ी ई दिखाई, बड़ा ऊ दिखाई, वहीं से टूटा था। और समझे, जब टूटा था तो अपने बिरादरी में टूटा था। अगर आ टूटे तो आ में टूटे। अब से छोटा आ रहा है चाहिए बड़ा आ रहा है। ई टूटे तो अपने बिरादरी में टूटे, ई और ई में टूटे। ऊ टूटे तो अपने बिरादरी में टूटे, ऊ और ऊ। छोटा हो रहा है चाहिए।
तो समझिए पहले पहचानने का तरीका, बड़ा बड़ी बड़ा दिख जाए कहीं तो दीर्घ बा, लेकिन तोड़ा कहाँ से, जहाँ बड़ा बड़ी बड़ा, लेकिन बड़ा आ टूटे तो अपने बिरादरी में, बड़ी ई टूटे तो अपने बिरादरी में, और बड़ा ऊ टूटे तो देखे बच्चे तोड़ देते हम। तो तोड़ दिया हमने, क्या दिया, विद्य प्लस अलय, विद्य प्लस अलय। आप लोग कहेंगे सर ये गलत है, हाँ बिल्कुल गलत है। क्यों? लेकिन क्यों गलत है? ये ऐसा नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। जब तोड़ते हैं, तोड़े तो उसका अर्थ होना चाहिए, ठीक। इसलिए ये क्या बनेगा, विद्या प्लस, हाँ विद्या का आलय, विद्या का मंदिर। क्या समझे, यानी कि जब तोड़ेंगे हम तो वो उसका कोई सुटेबल अर्थ होना चाहिए, मनमानी नहीं टूटेगा। बस भाई ये देखो, आ और अ मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ा आ, या तो बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलेगा तो बड़ा आ बनेगा, या छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलेगा तब भी क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलेगा तब भी क्या बनेगा। बातें कंफर्म है सभी को, दिक्कत किसी को? तो अभी हमने सिर्फ ये आ वाला एग्जाम्पल उठाया है, जो बाकी है ई वाला या ऊ वाला वो जो कि कल करा देंगे उसको, ठीक। यहाँ समझेगा मेरा पर्पज ये नहीं कि आपको रटा देना, मेरा पर्पज है कि आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है। बस ये तो आप पता है ना, तो पुस्तकालय पुस्तक प्लस आलय, विद्यालय विद्या प्लस आलय, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ से टूटेगा। अब यार ये तो हो गया, लेकिन टूटेगा कहाँ ये तो पता होना चाहिए ना। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि हमारा, मैं एक बार फिर से कहूंगा संदर, यदि हमारा वीडियो आप सबको पसंद आ रहा है तो जब भी वीडियो को देखा क्या करें, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और यदि चैनल, अरे बच्चे चैनल केवल एक बार सब्सक्राइब होता है, बार बार सब्सक्राइब नहीं होता है, तो यहाँ समझिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दिया करिए। चलिए पूरे दिन दोबारा